नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में हमने देखा कि क्यूनेट कंपनी के साथ किस तरह से स्कैम होता है। यदि जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा रहेगा उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली है, आप देख सकते हैं। जो क्यूनेट में स्कैम होता है तो वो होने के बाद आप लीगली क्यूनेट के अगेंस्ट में क्या एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दे रही हूँ। पहली बात तो ये कि जब क्यूनेट के साथ कोई स्कैम होता है तो ये कंपनी जो है वो क्यूनेट नाम से अपने इंडिया में काम नहीं करती। तो अपने इंडिया में विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड, विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम करती है। और इसलिए हमें यदि इस कंपनी के अगेंस्ट में कुछ भी करना है तो उससे पहले हम उसको नोटिस देनी चाहिए कि क्या स्कैम हुआ है, अपने खुद के बारे में क्या हुआ है। यदि ऐसा स्कैम के बारे में नोटिस देने के बारे में ऐसी कोई जरूरी नहीं है लीगली कि नोटिस देनी ही चाहिए, मगर जो इंसिडेंट मैंने बताइए कि यूनिट में जो आया काम करते हैं उन्होंने पैसा लिया मगर प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, ऐसे लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इस बारे में कंपनी को मालूमात होनी चाहिए। और इसलिए हमें इस कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए पहले कि आपके यहाँ जो आईआर काम करते हैं वो इस तरह से फ्रॉड करते हैं। और ये फ्रॉड के बारे में यदि कंपनी को मालूम होने के बाद कंपनी यदि कोई एक्शन नहीं लेती है ऐसे लोगों के खिलाफ, तो फिर हम कंपनी को भी एक्यूज आरोपी मान के उनके अगेंस्ट में भी इन लोगों के साथ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसलिए नोटिस हम यदि देते हैं तो कंपनी क्या एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कंपनी भी एक्यूज है या नहीं है। इसलिए यदि हम पहले कंपनी को नोटिस देते हैं तो अपने लिए बेटर रहेगा वो। और नोटिस देने के लिए हमें कहाँ पे नोटिस देनी चाहिए, तो ये विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का गूगल पे उन्होंने ये 2 एड्रेस दिए हैं जो मैंने अभी सामने डिस्प्ले किए हुए हैं। ये 2 एड्रेस उनका कर्नाटका में ऑफिस है। इस एड्रेस पे आप कंपनी को नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हैं, बाय कुरियर भेज सकते हैं। नीचे मैंने ईमेल आईडी भी दिया है कंपनी का, ये ईमेल आईडी पे भी आप कंप्लेंट उनको दे सकते हैं। इतना कि जब आप कोई कंप्लेंट बाय पोस्ट कुरियर से भेजते हैं तो उसका रिसीट आप संभाल के रखिए कि बाद में कोर्ट में आपको वो काम सके। कंपनी को नोटिस देने के बाद यदि कंपनी ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो आप कंपनी के खिलाफ भी इन लोगों के साथ जिन्होंने फ्रॉड किया है उन लोगों के साथ आप कंपनी का भी नाम एक्यूज करके डाल सकते हैं यदि कंपनी ने ये लोगों के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि ऐसे जो आईआर है यदि कुछ फ्रॉड करने वाले इस कंपनी के साथ काम करते हैं तो कंपनी का ड्यूटी उनका रजिस्ट्रेशन उनके यहाँ से कैंसिल कराए, क्योंकि ये ताकि और दूसरे लोगों का भी ऐसा कुछ फ्रॉड करके उसका स्कैम करके या किसी लोगों को फंसा के उनके पैसे ऐसा पैसा नहीं लेना चाहिए। इसलिए ये कंपनी में एक्शन लेनी चाहिए। और यदि कंपनी एक्शन नहीं लेती है तो वो भी उन लोगों के साथ ही उतनी ही जवाबदार रहेगी कि उनके अगेंस्ट में हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये कंप्लेंट कंपनी के और इनके खिलाफ फाइल करने के तो क्या क्या कर सकते हैं। तो जो सेक्शन है इंडियन पिनल कोड के 420, 427, 406 और इनके साथ यदि वो एक ही आदमी है तो उसके साथ एक 34 सेक्शन नहीं लगेगा, मगर यदि ये जो करने वाला है वो अकेला नहीं है, उसके साथ वो बाकी टीम भी ऐसी है कि जो इनको मिलजुल के सब लोग कर रहे हैं, ऐसा यदि सामने आता है तो उनके अगेंस्ट में 34 सेक्शन भी ऐड हो सकता है। ऐसा इंडियन पिनल कोड के तहत उनके अगेंस्ट में आप जिस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आपका ये जो इंसिडेंट हुआ है उस पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यदि इस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट यदि नहीं ली, ऐसा भी कुछ होता है कि कभी कभी कंप्लेंट नहीं ली जाती है, तो ऐसा यदि होता है तो आप बाय पोस्ट उनको रजिस्टर बाय पोस्ट एक कंप्लेंट की कॉपी भेजने की उनको पुलिस स्टेशन के नाम से, फिर बाद में कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने की, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके पुलिस स्टेशन ने ऐसा कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए। इसे ऑर्डर भी ली जा सकती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 156(3) सेक्शन के तहत। आपको ये भी रेमेडी अवेलेबल रहती है कि आप वैसा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके भी उनको पुलिस स्टेशन में कैसी कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए, इसलिए आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या अलग से आप प्राइवेट कंप्लेंट भी अलग से उस कोर्ट में आप चला सकते हैं, उसमें आप कंप्लेनेंट रहेंगे और ये एक्यूज करके, और ये कंप्लेंट आपको खुद को चलानी पड़ती है, इसको प्राइवेट कंप्लेंट मिलते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जिनको अभी ये प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए मगर प्रोडक्ट यदि परचेस किया है किसी का, ऐसा भी हो सकता है कि पैसे दिए उनको कुछ फंसा के फ्रॉड करके उनको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देके उनके पास से पैसा लिया और बिना बताए कोई प्रोडक्ट परचेस किया, ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। यदि ऐसा होता है तो आपको वो प्रोडक्ट
ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है, यदि आप कोई कुछ भी सभी कंपनी, अभी एक बाहर के देश की कंपनी है यूनिट, अपनी इंडिया की नहीं है, इसलिए वो अपनी इंडिया में वी डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उसके साथ काम करती है, मगर यहाँ पे काम करती है तो अपने यहाँ के जो कानून है वो उनको एप्लीकेबल रहते हैं, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए जो भी प्रोडक्ट आप इंडिया से परचेस करते हैं तो वो प्रोडक्ट को 30 डेज के अंदर, इसका टाइम लिमिट है 30 डेज का, आप 30 डेज के अंदर वो कैंसिलेशन प्रोसेस फाइल कर सकते हैं। प्रोडक्ट उनको नहीं चाहिए करके प्रोसीजर करके कैंसिलेशन का कंपनी को कांटेक्ट करके करना चाहिए आपने। और यदि ये कैंसिलेशन नहीं तो आप प्रोडक्ट यदि अच्छा नहीं मिला है तो रिटर्न देने का रहेगा, तो उसके लिए भी ये 30 डेज का टाइम है, इस पीरियड में आप फाइल कर सकते हैं। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो ये मेरा चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस बारे में अवेयर हो जाए। और मैं अगला वीडियो में भी आप जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी तो कमेंट्स में यदि डालते हैं तो मैं अगले वीडियो में वो कवर करूंगी, और ये वीडियो ऐसे आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए।